अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क पर सियासी बेयकीनी के बादल गहरे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक ताहाल बरकरार है और आम इंतखाबात के 12 दिन बाद भी हुकूमती खाका वाज़ेह नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 5 बैठकें बेनतीजा। ताहम जराये खबर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत का ओहदा और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर का ओहदा अपने पास और नून लीग चेयरमैन सेनेट का ओहदा अपने पास रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। लेकिन अभी तक दोनों जमातों की जानिब से कोई मुत्तफिक का एलामिया सामने नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ताहाल अपने मौकफ पर डटे हुए हैं कि किसी और ने मौकफ बदलना है तो बदल ले, हम अपनी शराइत पर मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। ये जो डिले हुआ है, जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है, हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है और उस स्टेलमेट के नतीजे में वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फायदा में होगा। खतरनाक स्टेलमेट की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अहम आईनी ओहदों और हुकूमती ओहदों की बंदरबांट पर बज़ाहिर दोनों जमातों में पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। रात हमारे ही प्रोग्राम में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने बरमला कहा कि ये आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को क्यों दे दें। आपको आईनी ओहदों में से भी कुछ ओहदे चाहिए आप लोगों को? क्यों नहीं चाहिए? क्यों हम क्या लेने बैठे हैं सिर्फ यहाँ पे? क्या आपने हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ पड़ा है? क्यों नहीं चाहिए? क्यों हम क्या लेने बैठे हैं सिर्फ यहाँ पे? क्या आपने हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ पड़ा है? मुस्लिम लीग नून दो धारी तलवार पर चल रही है। इक्तदार में आने के लिए पीपल्स पार्टी की मोहताज भी है, अकेले जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार भी नहीं, और तन्हा परवाज में कारकर्दगी के पर कट गए तो सियासत से फारिग होने का बराबर डर भी है। सियासी मुफादात को बचाने के इस चक्कर में हुकूमत साजी का ये ऊंट किस करवट बैठ नहीं रहा। सच ये है कि इक्तदार का ये गरम आलू इस बार हर कोई एक दूसरे की तरफ उछाल रहा है। नाज़रीन, कमजोर तरीन हुकूमत का कयाम किसी भी सियासी जमात के लिए एक ऑप्टिमल या आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन आज सेनेट में मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह तजवीज पेश की कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा ऑफर कर दे और पीटीआई को सिस्टम में शामिल कर लिया जाए। 8 फरवरी को तब्दीली आ गई है। मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को। मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नवाज शरीफ साहब। वो इनिशिएटिव ले, वो हाथ बढ़ाए, दिल बड़ा करके प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से सरबराह मुमलिकत बने, पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर, एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। इफ वी डोंट डू दैट, इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट। दूसरी जानिब इमरान खान ने जेल से अपनी बहन अलीमा खान के जरिए पैगाम दिया है कि दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाएं, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, कल ही सदर मुमलिकत ने एक कन्वेंशन में इसी नौयत का बयान दिया कि नौजवान नस्ल का कहीं सियासतदानों से एतमाद ना उठ जाए। ये पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। के लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाए। वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी खत्म होने का इम्कान है। मगर इस सारे सियासी मंजरनामे में निगरान वजीर इत्तलात का यह कहना है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का इत्तफाक राय पैदा नहीं होता तो आइन में इसका हल मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर इन मुतहारिब सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो हमारा जो आइन है वो खासा जामे और मुफस्सिल है और हर सूरत हाल से निकलने के रास्ते उसी आइन के तरफ